हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का किया शुभारंभ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। यह योजना मुख्य रूप से प्रवासी कामगारों और युवाओं को लक्षित करती है, जो लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न शहरों से अपनी नौकरी छोड़कर अपने घरों को लौट गए हैं। योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र भी आवंटित किया जाना है। अनुमान है कि ये सौर ऊर्जा संयंत्र प्रति वर्ष 38,000 यूनिट विद्युत उत्पन्न करेंगे। उत्पन्न विद्युत को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन द्वारा 25 वर्षों के लिए खरीदा जाना है। स्थापित सौर संयंत्र एक ही भूमि पर फल, सब्जियों और जड़ी बूटियों की एकीकृत खेती में मदद करेंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। प्रदान की जाने वाली किट को विद्या कनुका किट नाम दिया गया है। किट में 1 जोड़ी जूते, 3 जोड़ी वर्दी, 2 जोड़ी मोजे, पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, स्कूल बैग और बेल्ट शामिल है। वर्दी के लिए शुल्क को माता के खातों में जमा किया जाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, स्वदेशी रूप से विकसित रुस्तम सेकंड ड्रोन का परीक्षण सफल रहा। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने रुस्तम सेकंड ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह ड्रोन मिशन के उद्देश्यों के आधार पर पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें एपर्चर रडार, स्थितिजन्य जागरूकता प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम शामिल है। रुस्तम सेकंड एक मध्यम ऊंचाई तक का स्वदेशी ड्रोन है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इस ड्रोन का परीक्षण किया गया। परीक्षण उड़ान के दौरान इसने 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे की उड़ान भरी। ड्रोन की क्षमता को 26,000 फीट की ऊंचाई तक बढ़ाया जाएगा और 18 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता विकसित करना है। रुस्तम सेकंड एक निगरानी ड्रोन है। इस ड्रोन को इजरायली मानव रहित हवाई वाहन हेरोन के विनिर्देशों से मेल करने के लिए विकसित किया गया था। वर्तमान में भारत इजराइल से हेरोन ड्रोन खरीदता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किया टॉप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस बिजनेस टाइकून ने अपनी कुल संपत्ति में $37.3 बिलियन का इजाफा किया, जिससे उनकी कुल संपत्ति $88.7 बिलियन हो गई है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है, जिनकी कुल संपत्ति $25.2 बिलियन आकी गई है। इसमें टेक टाइकून शिव नाडार ने $20.4 बिलियन की कमाई के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने की स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आमूल परिवर्तन लाने और करोड़ों भारतीयों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने की स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गांवों के संपत्ति धारकों को उनके मालिकाना हक के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। देश भर में 4 साल में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जा रहा है और करीब 6,62,000 गांवों को इसके दायरे में लाया जाएगा। स्वामित्व योजना पर अमल से करीब 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल पर प्राप्त हुए SMS लिंक के जरिए संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें भी छपा हुआ संपत्ति कार्ड लोगों को वितरित करेगी। इस योजना के इस चरण में लाभार्थी देश के 6 राज्यों के 763 गांवों से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल हैं। संपत्ति कार्ड मिल जाने पर ये लोग इनका उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में ऋण लेने और अन्य आर्थिक फ़ायदे उठाने के लिए कर सकेंगे। देश में पहली बार गांवों के लाखों संपत्ति धारकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरह की सुविधा इतने बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जा रही है। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1879 ब्रिटिश सैनिकों ने काबुल और अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। आज ही के दिन सन 1901 में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन का नाम एग्जीक्यूटिव मैंसन से बदलकर व्हाइट हाउस कर दिया। आज ही के दिन सन 1909 में ब्राज़ील के कुर्टिबा शहर में फुटबॉल टीम की स्थापना हुई। आज ही के दिन सन 1928 में पहली बार अमेरिका के बोस्टन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का इस्तेमाल किया गया। आज ही के दिन सन 1964 में विश्व में पहली बार सोवियत संघ ने बिना स्पेस सूट पहनाए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा। आज ही के दिन सन 1967 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ। आज ही के दिन सन 1968 में मध्य अफ्रीका में स्थित देश इक्वाटोरियल गिनी को स्पेन से स्वतंत्रता मिली और यह दिन इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। आज ही के दिन सन 1968 में स्पेन ने इक्वाटोरियल गिनी को इसकी स्वतंत्रता घोषित किया। आज ही के दिन सन 1982 थोरबोन फ्लोल्डिंग स्वीडन के प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन सन 1998 अमेरिकी संसद ने ऑनलाइन कॉपीराइट विधेयक को पारित किया। आज ही के दिन सन 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी का फ्लोरिडा से प्रक्षेपण हुआ। आज ही के दिन सन 2008 केरल की सिस्टर अल्फोसा भारत की पहली महिला संत बनी। आज ही के दिन सन 2014 में सामाजिक कार्यकर्ता ईवो मोरालेस लगातार तीसरी बार बोलीविया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। आज ही के दिन सन 2014 में एवो मोरालेस फिर से बोलीविया के राष्ट्रपति चुने गए। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।